एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग कबीर जियो का। एक सवान कै घर गावना। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। ये एक राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला राग श्री राग कल समाप्त हुआ। उसकी कथा तकरीबन 90 अंग गुरु महाराज ने जो है वो कथा संपूर्ण करवाई है। पहला राग जो है 31 रागों में गुरबाणी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, और पहला राग जो है वो समाप्त हुआ है। अब ये पहले राग के शब्द समाप्त हुए हैं गुरु महाराज के, अभी भक्तों की बाणी आगे आ रही है। तो पहले राग के अंदर गुरु महाराज की सारी गुरबाणी समाप्त हो गई और आखिर में हर एक राग के आखिर में भक्तों की बाणी है। अब थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि गुरु महाराज किस तरीके से भगत जनों को जो है गुरबाणी में जगह दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है आज के विचार में आएगी। तो जो हमने पंक्ति पढ़ी है श्री राग के अंदर, सबसे पहला जो शब्द है वो भगत कबीर जी का है। साध संगत जी, आपको जब कथा आरंभ हुई थी तो शुरू में ये बताया गया था कि जो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उच्चारण हो रहे थे, जब उच्चारण किए जा रहे थे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी उच्चारण कर रहे थे और भाई गुरदास जी वो गुरबाणी लिख रहे थे। ये सारी गुरबाणी महाराज ने अमृतसर साहिब रामसर सरोवर के पास बैठ के उच्चारण की महाराज ने, और भाई गुरदास जी लिख रहे थे। तो जब पिछले शब्द के बाद श्री राग की वार जो महाराज ने अंकित करवाई गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, और उसके बाद जब महाराज ने कहा भाई गुरदास जी को कि लिखो कि श्री राग कबीर जियो का, तो भाई गुरदास जी के मन में थोड़ा शंका आ गया इस चीज़ को देखते हुए कि भी महाराज आप हमसे गुरबाणी लिखवा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, कैसे हैं। क्योंकि साध संगत जी, ये जितने भी भगत हुए ये गुरु महाराज के समय से पहले हुए, और ओबियसली आज का ज़माना जो है वो इंटरनेट का है, फ़ोटो वोटो जल्दी फटाफट शेयर हो जाती है, तो नॉलेज शेयरिंग बहुत आसान है। लेकिन उस समय जो था ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतनी कह लो कि लोगों के पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ थी कि भी यहाँ चले जाओ, वहाँ जहाज़ पकड़ो आधे दिन में पहुँच गए, ये कर, ऐसा नहीं। इन्फॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते भी बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि एक ही मोड होता था, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ। तो लोगों की सुनी सुनाई बातें तो कुछ भी होती थी, इतना लोग भरोसा नहीं करते थे। तो अभी भाई गुरदास जी थोड़ी सी टेंशन में आ रहे हैं कि महाराज ये कौन है भगत आप कह रहे हो, आपसे पहले तो आपने गुरु महाराज की गुरबाणी लिखवाई, उच्चारण की कि भाई जो गुरु नानक देव जी महाराज ने उच्चारण किया वो आपने लिखवाई, गुरु अंगद देव जी ने जो उच्चारण की बाणी वो आप जी ने लिखवाई, पर ये भक्तों की बाणी ये कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, तो ये ठीक है या नहीं। मतलब उनके मन में थोड़ा सा शंका सा आया कि भी महाराज किसकी बाणी लिखवा रहे हैं, ये कौन शख्स हैं, ये कबीर कौन है। महाराज ने फिर 2-3 नाम और बताए कि फरीद हैं, कबीर हैं, भगत बेणी हैं। तो अभी कहते महाराज इनकी बाणी भी लिखेंगे। तो ये भाई गुरदास जी को थोड़ा शंका हुआ, तो कहते कि भाई महाराज मेरे को तो नज़र नहीं आ रहे। तो महाराज कहते कोई नहीं, कल अमृत वेले जब तू आएगा ना तो आपको ये नज़र आएंगे। तो अमृत वेले जब आए तो भाई गुरदास जी स्नान करके आए, गुरु महाराज अपना समाधि लीन है, महाराज की आंखें बंद हैं, और भाई गुरदास जी क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे जो भगत हैं वो एक एक करके प्रकट हो रहे हैं और एक एक करके अपना नाम बता रहे हैं भाई गुरदास जी को। गुरु अर्जन देव जी महाराज आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, चौकड़ा मार के, वो अपनी समाधि लीन है। तो पहले आ रहे हैं, कहते मेरा नाम कबीर है, दूसरे आते हैं मेरा नाम फरीद है, तीसरे आते हैं मेरा नाम त्रिलोचन है, चौथे आते हैं मेरा नाम रामानंद है, पांचवें आते हैं मेरा नाम। तो ऐसे करते करते सारे के सारे 18 भगत जिनकी बाणी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में अंकित की, वो सब के सब 18 भक्तों ने आके अपने नाम बताए। और जब गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि लीन है
तो भगत जो अपना भाई गुरदास जी थे उनको मतलब थोड़ा सा आ गया भरोसा भी, महाराज ने दर्शन करा दिए, तो मतलब ये सच्चे हैं, मतलब इन द सेंस कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ये पहले हुए हैं और इनकी ही वाणी जो है महाराज अब उच्चारण करेंगे और मुझे बताएंगे। तो जैसे ही भाई गुरदास जी उनको मतलब बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, ये सारे के सारे भगत जो हैं अब अलोप हो जाते हैं, शरीर समेत अलोप हो जाते हैं। भाई गुरदास जी बहुत हैरान होते हैं। ये सारा साध संगत जी, ये भगत माला एक ग्रंथ है जिसके अंदर भक्तों की सारी वाणी और उथानका लिखी हुई है। ये सारी उथानका भाई गुरदास जी ने, भाई मनी सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम, और भाई गुरदास जी ने ये पहले ही लिखी हुई है सारी की सारी। तो भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आते हैं। अब यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज भी अपनी समाधि खोलते हैं, कहते हैं हाँ दर्शन हो गए। भाई गुरदास जी कहते हैं हाँ जी महाराज आपकी कृपा से हो गए। कहते महाराज लेकिन इनकी वाणी आप क्यों अंकित कर रहे हैं? कहते इन्होंने बड़ी बड़ी तगड़ी बंदगी की है, भक्ति की है, हम इनको वडियाई देना चाहते हैं करके। इनको कोई दुनिया ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं वडियाई दी, हम गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी अंकित करके पूरी दुनिया तक इनको पहुंचाना चाहते हैं। समा आएगा लोग इनको माथा टेका करेंगे, समा आएगा लोग इनके दिन मनाया करेंगे, नहीं तो इतनी भक्ति करने के बाद ये अलोप हो जाएंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं, इनको कोई जानेगा नहीं। तो जिस कारण से इनको जन्म मिला है वो कारण पूरा नहीं हो पाएगा, इनकी भी कह लो जो प्रभुता वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इनकी वाणी जो है वो हम अंकित करना चाह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर। तो साध संगत जी इंटरेस्टिंगली ये आज का जो है ना जो ये सेशन है, ये सिर्फ अभी थोड़ी बैकग्राउंड पे जाएगा क्योंकि आगे हमने ना भक्तों की वाणी सुननी है। तो हमारा भी पूरा अकीदा, हमारा भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरुओं की वाणी को तो हम मत्था टेक रहे हैं। गुरुओं की वाणी को गुरु नानक देव जी से लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज 5 गुरु, फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज 6, मतलब 9वें गुरु, लेकिन टोटल 6 गुरुओं की वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को तो माथा टेक रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी को माथा टेक रहे हैं, साथ साथ भक्तों की वाणी को भी हम माथा टेक रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये महाराज मेहर करें, दया करें, हमें इतना विश्वास, इतना भरोसा हमारे अंदर भरें कि जब जब हम भक्तों की वाणी आए और हम वो पढ़ें तो हमें पूरा का पूरा भरोसा हो कि ये भी गुरु महाराज की कृपा से हमारा पार उतारा ये गुरबाणी कर रही है। तो जब ये बात सुनी भाई गुरदास जी ने कि भाई इनकी भक्ति है, तो भाई गुरदास जी के मन में भी ना एक संकल्प आ गया, जैसे कि मन में आ जाए ना यार मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, ये पूरा होना चाहिए, या उसके पास वो गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए। एक होता है शंका, एक तो होता है डाउट नहीं, संकल्प, मतलब कि एक विकल्प आ गया। संकल्प और विकल्प की जैसे एक इच्छा जाहिर हो गई कि महाराज आप इनकी वाणी उच्चारण कर रहे हो, इतने साल पहले ये कोई 200 साल पहले हुआ, भगत फरीद जी 12वीं सदी में हुए और आप अभी 15वीं सदी में हो, 16वीं सदी में, 400 साल पहले की आप इनकी वाणी आप लिख रहे हो, मेरे को दर्शन भी करा दिए। तो मैं तो आपके सामने अपने मन में सोच रहे हैं भाई गुरदास जी कि महाराज मेरी भी मेरे पे भी कृपा करो, भी मेरी भी वाणी क्या अंकित होगी। तो गुरु महाराज भाई गुरदास जी को वचन करते हैं कि भाई गुरदास जी अंतर्यामता के साथ ही कहते कल जब आप आओगे ना तो आपको इस बात का जवाब देंगे कि आपकी वाणी अंकित होगी कि नहीं होगी। वो बड़े हैरान हो जाते हैं, महाराज अंतर्यामी माफ़ करो मेरे को, मेरे मन का फुरना। कहते नहीं कल आओगे ना तो आपको बताएंगे। साध संगत जी इस दिन रात को जब भाई गुरदास जी वापस जाते हैं तो गुरदास जी को सपना आता है कि ये सपने में एक समुद्र में है, और समुद्र में जब तो ये गुरु नानक देव जी, क्योंकि भाई गुरदास जी का ना बैकग्राउंड रहा है कि ये बहुत बड़े कवि थे, ये बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़े लिखारी थे, तभी तो इनको इनकी ड्यूटी लिखने की लगी ना कि ये गुरबाणी लिख सकते हैं। इनको अक्षर का, मात्राओं का, इनकी लिखाई वो सब ज्ञान था इनको, और कविता भी लिखते थे, अच्छी अच्छी गुरबाणी, अच्छी अच्छी बाणी लिख सकते थे। तो गुरु महाराज ने कृपा की, इनको सपने में दिखाया कि जैसे ये समुद्र में है, तूफ़ान आ रहा है, जब जब तो ये गुरु नानक देव जी के शब्द पढ़ रहे हैं, बाणी का जाप कर रहे हैं, सुखमनी साहिब का जाप कर रहे हैं, तब तो ये तैर रहे हैं, और जब ये अपनी कविता पढ़ रहे हैं, अपनी कविता गा रहे हैं तो ये डूब जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये डूब रहे हैं, इनको डर लग रहा है, फिर ये बाणी पढ़नी शुरू कर देते हैं, मूल मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, तो फिर बच जाते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर ये डूबना शुरू कर देते हैं। इनके मन में ऐसा महाराज ने इनको सपना दिखाया।
अगले दिन सुबह जब महाराज के पास आए तो महाराज ने वचन किया, हाँ भाई गुरदास आपकी बाणी लिखनी है, क्या लिखें? तो बोले नहीं महाराज मैं वो बता नहीं रहे। महाराज कहते नहीं बोलो क्या लिखें? नहीं महाराज मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, आप बहुत बड़े हो, क्या लिखें? तो महाराज फिर पूछते क्या लिखें? नहीं महाराज आपकी बाणी तो तख्त पे बैठने लायक है और मैं तो आपके पैरों में बैठने वाला हूँ, तो मेरी बोली हुई कविता या बाणी तख्त पे नहीं, आपके चरणों में। कहते नहीं ऐसे नहीं, बताओ क्या लिखें? कहते नहीं महाराज आप जो हो मालिक हो, मैं जो हूँ बिल्कुल आम इंसान हूँ, आप परमेश्वर खुद हो, आप रब अकाल पुरख वाहिगुरु खुद हो, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं नहीं कुछ भी उच्चारण कर सकता, आपके साथ मेरी कोई तुलना नहीं। समझ आ गया? समझ आ गई बिरती जो एक दिन पहले संकल्प किया था वो संकल्प आज समझ आ गया, ये भी गलत किया था। पर साध संगत जी मन का क्या है? मन तो कुछ भी सोच लेता है और गुरु महाराज अंतर्यामी है, मन को पकड़ लेते हैं। पर फायदा तब है जब मन को पकड़े जाने के बाद बंदा नीवा हो जाए, निम्रता में आ जाए, नीचे गिर जाए और महाराज के कह लो कि चरणों की धूड़ी बनने की ही इच्छा लग के बैठा रहे। तो यहाँ भाई गुरदास जी मना कर रहे हैं, वहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। फिर महाराज ने वर दिया भाई गुरदास जी को। महाराज कहते भाई गुरदास जी हमारी बाणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी, अकाली बाणी, ये ज्ञान का सागर है और आपकी जो बाणी है आप भी इस बाणी उच्चारण करोगे, आप श्लोक उच्चारण करोगे, आप वार उच्चारण करोगे। तो आपने सुना होगा भाई गुरदास जी की वार, भाई गुरदास जी के श्लोक, आप सवैये उच्चारण करोगे, भाई गुरदास जी के सवैये आप उच्चारण करोगे और आपकी जो बाणी होगी वो गुरमत का ज्ञान जो है वो देगी। आपकी बाणी जो है वो गुरमत का ज्ञान देगी। आपकी बाणी जो है वो सबको गुरबाणी का अर्थ बताने में हेल्प करेगी, क्योंकि गुरबाणी ज्ञान है, कभी डूंगी है, मतलब कि कभी डीप है, कभी इसके अंदर बहुत ज्ञान वाली बातें जो आम तौर पे नहीं समझ में आती। लेकिन आप जो लिखोगे, आपकी बाणी को वर देते हैं कि आप गुरबाणी की कुंजी बनोगे। जैसे ताला होता है उसकी चाबी होती है, आप गुरबाणी की चाबी बनोगे। जो आप उच्चारण करोगे, जब संगत पड़ेगी, उनको गुरमत का ज्ञान होता चला जाएगा कि बाणी को समझना कैसे है, बाणी के साथ बाणी से फ़ायदा कैसे लेना है, गुरबाणी से कैसे फ़ायदा लेना है, वो चाबी बनेगी आपकी बाणी। तो फिर भाई गुरदास जी ने बहुत सारे सवैये उच्चारण किए साध संगत जी, और भाई गुरदास जी ने बहुत सारे जो है कविता उच्चारण की भाई गुरदास जी ने। उसके अंदर ही बहुत इतिहास भी भाई गुरदास जी ने उच्चारण किया, जो उस समय में होता था गुरु महाराज के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ, गुरु अर्जन देव जी के साथ। तो अपनी कविताओं में, अपने समयों में महाराज ने वडियाई उच्चारण की भाई गुरदास जी ने महाराज की, और महाराज के घर से खुशियाँ ली साध संगत जी। तो ये संकल्प पूरा किया भाई गुरदास जी का गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जब ये भगत बाणी जो है ये आरंभ हो रही थी साध संगत जी। इसके आगे अब क्या होता है ना, जब भी कोई आप नया काम शुरू करते हो तो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ़ भी आती है। जब पता लगा, जैसे बात बाहर गई, पता लगा कि भी गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं और कई 100 साल पहले भक्तों की बाणी भी उच्चारण कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं बीच में। तो वही लाहौर के अंदर 4 भगत अपने आप को भगत कहने वाले थे, उनके मन में भी आ गया भी यार हम भी चलें गुरु अर्जन देव जी के साथ, पास जाके हम अपनी बाणी जो है वो अंकित करवाएं। तो ये साध संगत जी इस बात से अभी पूरी तरह कह लो कि जानू नहीं थे कि भी गुरु अर्जन देव जी महाराज तो अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ्त सलाह लिख रहे हैं, वो किसी बंदे की या किसी मनुष्य की वडियाई या किसी राजे महाराजे की वडियाई या किसी कवि की कविता नहीं लिख रहे, वो बाणी लिख रहे हैं। वो भक्ति के अंदर अहंकार से मुक्त, अहंकार से निर्वृत्त कीती हुई, जो बाणी अहंकार से हमारा पीछा छुड़वाए, जो बाणी हमें अहंकार से बचाए, वो लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं जो काम क्रोध लोभ मोह से हमें बचाए, वो लिख रहे हैं जो सीधी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की भक्ति बन जाए। आप एक पंक्ति पढ़ो और वो पंक्ति की भक्ति बन जाए। तो उनको इस बात का इल्म नहीं था। तो ये जो 4 भगत हैं साध संगत जी, ये अपना सफ़र शुरू करते हैं लाहौर से, गुरु महाराज के पास आते हैं और कैसे गुरु महाराज इन लोगों 4 के साथ बात करते हैं, ये कैसे गुरु महाराज के साथ वार्तालाप करके गुरु महाराज की इनको खुशियाँ मिलती हैं,
या गुरु महाराज से इनको नाराज़गी मिलती है, ये जो है साध संगत जी आगे विचार करेंगे। क्योंकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो याद भी रहेगा, आपके अंदर भी एक रस बना रहेगा कि भगत बाणी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद ये डिसीजन लिए कि 18 भक्तों की बाणी हम गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड करें और इनको ऐसा दर्जा दे दिया जो अपना दर्जा अकाल पुरख वाहिगुरु की जो सरगुण स्वरूप आप बन के आए, अपनी बाणी के साथ इनकी बाणी अंकित करके इनको भी गुरु का ही दर्जा दे दिया है।